हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं और 6 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप, और लास्ट में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसका टाइप पढ़ा, जैसे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना इस चैप्टर के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस है, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वेरी फास्ट प्रोसेस है और यूनिसेक्सुअल यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, यूनिपेरेंटल है, सिंपल है, लेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में खत्म हो जाता है। फिर भी ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ठीक है, पहले हम लोग इस बात के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग आता है वो केवल सिंगल पेरेंट से आता है। किससे? सिंगल पेरेंट से, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग आता है उसके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं। और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं आने के कारण, वेरिएशन नहीं आने के कारण, नए कैरेक्टर नहीं आने के कारण वो ऑर्गेनिज्म जो है एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब तक ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन को फेस नहीं करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस नहीं करता है, तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर नहीं जाता है। और जब ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन को फेस करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो पेरेंट मिल करके जो है वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। कितने पेरेंट मिल करके? दो पेरेंट। और अब ये दोनों पेरेंट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक पेरेंट के अंदर होता है मेल सेक्स ऑर्गन और एक पेरेंट के अंदर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग पेरेंट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन हो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर किसी स्पीसीज में मेल अलग है और फीमेल अलग है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। तो पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पढ़ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन it is a type of reproduction in which new organism is produced. An organism is produced by fusion of gametes. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो ये एक रिप्रोडक्शन का क्या है? टाइप है। और इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी मेल से मेल गैमेट आएगा, फीमेल से फीमेल गैमेट आएगा और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बनेगा और उस सिंगल डिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और फिर जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो फिर एक न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मैच्योर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसा कि मैंने बोला स्टूडेंट कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है? गैमेट के हेल्प से। किसके हेल्प से? गैमेट के हेल्प से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको किससे प्रोड्यूस होता है? गैमेट से। अब जैसा कि ये गैमेट है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो गैमेट है ये हो सकता है कि एक ही पेरेंट के अंदर बन जाए और हो सकता है कि दो अलग अलग पेरेंट के अंदर बने। तो अगर ये दो गैमेट, कौन कौन सा गैमेट?
एक बनेगा मेल गैमेट और एक बनेगा फीमेल गैमेट। एक बनेगा मेल गैमेट और दूसरा कौन सा, फीमेल गैमेट। अगर ये दोनों गैमेट, ठीक है, अगर ये दोनों गैमेट अगर बन रहा है इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर ये दोनों गैमेट अलग अलग, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर बन रहा है, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर बन रहा है, इंडिविजुअल के अंदर बन रहा है, तो इस तरह उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म या नया ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो गैमेट के फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है, यानी गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा और उसके बाद नया ऑफस्प्रिंग क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये गैमेट जरूरी नहीं है कि अलग अलग पेरेंट के अंदर बने, ठीक है। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही पेरेंट के अंदर है तो एक ही पेरेंट दोनों गैमेट बनाएगा, और अगर मेल सेक्स ऑर्गन अलग पेरेंट में और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग पेरेंट में तो दो अलग अलग पेरेंट के द्वारा गैमेट बनाया जाएगा। तो अगर दो अलग अलग पेरेंट के द्वारा अलग अलग गैमेट बनाया जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और अगर दोनों ही गैमेट सिंगल पेरेंट के अंदर बनेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल कंडीशन। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल बात करें तो ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन के अंदर मेल अलग है और फीमेल अलग है। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म क्या हो गया, मेल गैमेट। फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ओवम क्या हो गया, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर जो गैमेट है दो सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर बन रहा है तो इस तरह के कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम बात करें जैसे कि अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, जो अर्थवॉर्म है इसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर बनता है। तो अर्थवॉर्म कैसा ऑर्गेनिज्म है, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी सहायता से होता है, तो गैमेट की सहायता से होता है। तो गैमेट अगर सिंगल पेरेंट में बनता है, दोनों गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट, तो उसको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और मेल और फीमेल गैमेट दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बोलता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनिसेक्सुअल कंडीशन की। यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है, ठीक है। इफ मेल एंड फीमेल गैमेट, if male and female gamete are formed in two different organisms, if male and female gamete are formed in two different organisms, then the condition is called unisexual, and the organism is called unisexual organism, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टूडेंट डेफिनेशन देख करके समझ में आ गया होगा कि अगर मेल और फीमेल गैमेट, कौन सा गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन रहा है, किसके अंदर, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ह्यूमन से समझ लेते हैं। ह्यूमन एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स,
ह्यूमन एंड अदर हायर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, मोंकी की, काउ की, बफेलो की, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो मेल है वो अलग होता है और जो फीमेल है वो अलग होता है। मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है क्योंकि उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, फीमेल है तो उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है और उसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन। लेकिन यही कंडीशन अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलते हैं? डायोशियस। प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? डायोशियस। और अगर हम बात करें फंगस की, ठीक है, अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस के अंदर हम लोग अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन की बात करें तो फंगस के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोथैलिक। क्या बोला जाता है? हेट्रोथैलिक। समझ में आया स्टूडेंट कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा, जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। और प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को क्या कहते हैं? डायोशियस। और फंगस के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को क्या कहते हैं? हेट्रोथैलिक। ठीक है, हम लोग इसको कुछ एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। इसमें हम लोग को स्टूडेंट एक एग्जांपल और पढ़ना है, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। कॉकरोच इज ए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे थे, जैसे कि पपाया। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। उसके बाद डेट पाम। डेट पाम इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। इसके अंदर जो मेल प्लांट है वो अलग होता है और जो फीमेल प्लांट होता है वो अलग होता है। मेल प्लांट के अंदर एंड्रोशियम पाया जाता है और फीमेल प्लांट के अंदर गायनोशियम पाया जाता है। यानी कि मेल प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम प्लांट में गायनोशियम कहते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम या एंथर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल कंडीशन की, यूनिसेक्सुअल कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बाइसेक्सुअल कंडीशन की। ठीक है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, इफ इन sexual reproduction, if the male and in sexual reproduction, if the male and female gamete, if the male and female gamete is formed in a single individual, formed in a single individual, because the male and female sex organ is found in single organisms. Single organism is called bisexual condition, is called bisexual condition, and the organism is called bisexual organism, and the organism is called bisexual organism. ठीक है, समझ में आई क्या होगा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, अगर दोनों ही गैमेट एक सिंगल इंडिविजुअल में बनता है, क्यों? क्योंकि उसी इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बाइसेक्सुअल कंडीशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल प्लांट के ऑर्गेनिजम्स के, तो इसका एग्जांपल है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अभी लोग पढ़े थे, अर्थवर्म, टेपवर्म, रोटीफर्स। ठीक है, ये कुछ एनिमल्स हैं
ठीक है, जिनके अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, अर्थवर्म, पेपवर्म, रोटिफर्स। ठीक है, क्योंकि इन्हीं इसी प्लांट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर स्टूडेंट जो बायसेक्सुअल कंडीशन होता है उसको बोला जाता है, प्लांट के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन को बोला जाता है मोनोशियस। तो क्या बोलते हैं? मोनोशियस। मतलब कि इस प्लांट के अंदर मेल और इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होंगे उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होगा। ठीक है, और अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर स्टूडेंट जो बायसेक्सुअल कंडीशन होता है, इस फंगस के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन को बोला जाता है होमोथैलिक। क्या बोला जाता है? होमोथैलिक। ठीक है, तो कितने तरह की सेक्सुअलिटी हो गई ऑर्गेनिजम्स के अंदर? तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह की सेक्सुअलिटी हो गई, एक यूनिसेक्सुअल और एक हो गया बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल में होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल में होता है, जिसके कारण मेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म में बनता है, फीमेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म में बनता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन एग्जांपल में पढ़े। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते थे स्टूडेंट? डायोशियस। और फंगस के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते थे? हेट्रोथैलिक। अगर हम बात करें बायसेक्सुअल कंडीशन की तो बायसेक्सुअल कंडीशन किसको बोलते हैं? बायसेक्सुअल कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, जिसके कारण मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कुछ थे जैसे कि अर्थवर्म, जैसे कि टेपवर्म, जैसे कि रोटिफर्स। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोशियस। और फंगस के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोथैलिक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं हम लोग, हिबिस्कस। हिबिस्कस, ठीक है, उसके बाद पी, मटर, ये दोनों जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट कौन से प्लांट है? ये दोनों प्लांट है बायसेक्सुअल प्लांट। इसके अंदर जो एंड्रोशियम या और गाइनोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर भी बोल सकते हो आप, पिस्टिल भी बोल सकते हो, दोनों ही किस में पाया जाता है? एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है। और ये हो गया होमोथैलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअलिटी होता है खत्म। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसी प्रकार से अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, characteristics of sexual reproduction। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक बायपेरेंटल प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर दो पेरेंट का योगदान होता है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, भले ही सेक्स ऑर्गन अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बायसेक्सुअल बोल देते हैं, लेकिन चाहिए तो दो सेक्स ऑर्गन, चाहिए तो दो गैमेट।